प्रयागराज की धरती पर आज भी मौजूद है त्रेता युग के साक्ष्य। वो धार्मिक स्थल जिसका प्रभु श्री राम से है अटूट संबंध। श्रृंगवेरपुर धाम की वो जगह जहां से वनवास काल में श्री राम ने पार की थी गंगा। श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली होने के कारण ये क्षेत्र कहलाता है श्रृंगवेरपुर। इसी जगह पर मिले थे प्रभु श्री राम और उनके बाल सखा निषाद राज। सीएम योगी की प्रेरणा से हुआ दिव्य भव्य कॉरिडोर और निषाद राज पार्क का निर्माण। प्रयागराज सनातन धर्म की पुरातन और पौराणिक नगरी मानी जाती है, जिसकी महत्ता और प्राचीनता का विवरण हमें ऋग्वेद से लेकर पुराणों और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। इस नगरी का वर्णन रामायण में भी मिलता है। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तो गंगा पार करने से पहले प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात्रि निवास कर अपने बाल सखा निषाद राज की मदद से गंगा नदी पार की थी और वहां से भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे थे। श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली होने के कारण ये क्षेत्र श्रृंगवेरपुर कहलाता है। महाकुंभ 2025 में सीएम योगी के मार्गदर्शन में श्रृंगवेरपुर में भव्य कॉरिडोर, विशाल प्रतिमा और निषाद राज पार्क का निर्माण हुआ है। श्रृंगवेरपुर धाम और प्रभु श्री राम का संबंध उनके जन्म के भी पहले का है। रामायण में वर्णन है कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाया था। श्रृंगी ऋषि के यज्ञ फल से ही राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ऋषि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली होने के कारण गंगा तट का ये क्षेत्र श्रृंगवेरपुर कहलाता है। रामायण की कथाओं के मुताबिक प्रभु श्री राम की बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ ही हुआ था। आज भी श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि और शांता मां का मंदिर है, जहां संतान प्राप्ति की मुरादें लेकर आज भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर निकले तो अयोध्या से चलकर सबसे पहले श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम किया था। यहीं पर प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। आज भी केवटों का वो गांव मौजूद है जिसे राम चौरा के नाम से जाना जाता है। श्रृंगवेरपुर के घाट से ही निषाद राज ने प्रभु श्री राम को अपनी नौका में बैठाकर गंगा पार करवाई थी और भारद्वाज मुनि के आश्रम लेकर गए थे। योगी सरकार के शासनकाल में इस पौराणिक जगह का पुनरुद्धार किया गया। श्रृंगवेरपुर धाम का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में सौंदर्यीकरण और भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया है। सीएम योगी के निर्देश पर लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से श्रृंगवेरपुर धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ। प्रभु श्री राम और उनके अनन्य मित्र निषाद राज के मिलन की 52 फीट की प्रतिमा और पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयागराज के पिछले दौरे के दौरान किया था। इसके साथ ही श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा जी के तट पर संध्या और रामचौरा घाट तथा निषाद राज पार्क में प्रभु श्री राम के आगमन के दृश्यों के म्यूरल बनाए गए हैं। प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत मेला क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं की जा रही हैं, तो वहीं प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण का काम जारी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।